हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पीडीएस में। अभी जो है कैलेंडर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है और किस तरीके से बनता है। आप भली भांति जानते हैं कि कैलेंडर का 2 क्लास हो चुका है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी बनाने वाले हैं। ये वीडियो में कैलेंडर का इसमें सिर्फ क्वेश्चन कराया जाएगा। कैलेंडर से रिलेटेड जो भी क्लास है वो 2 क्लास हो चुका है और उसी में सारा जितने भी टाइप है वो उसमें कराया गया है। तो आप यदि कैलेंडर का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। अभी जो है कैलेंडर का क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से बनता है और जो ट्रिक अगर होने वाला होगा तो इसमें कोशिश करेंगे कि बता देंगे। यदि 8 मई 2005 को शुक्रवार था तो 8 मई 2006 को कौन सा दिन होगा? देखिए 2005 से 6 जा रहा है, 8 मई 2005 से कहाँ जा रहा है? 8 मई 2006। जब भी कोई वर्ष लीप ईयर होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि 29वां दिन, जो फरवरी महीना का 29वां दिन उसमें ऐड हो जाता है, जिसके कारण वो 366 दिन का हो जाता है। एक चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि एक साल से दूसरे साल में जब भी जाते हैं, यदि लीप ईयर हो तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे। यदि लीप ईयर नहीं होता है तो 1 दिन आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 मई है, 2005 से 6 गया। क्या 2005 लीप ईयर है? नहीं है। 2006 लीप ईयर है? लीप ईयर मतलब क्या? फरवरी महीना जो 29वां दिन हो वो उसमें अगर ऐड होगा तभी वो काउंट होता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं कैलेंडर के क्लास में। देखिए 8 मई डेट कट गया, मई से मई कट गया, 2005 से सिर्फ 6 जा रहा है। ये में अंतर नहीं है, डेट में अंतर नहीं है, मंथ में अंतर नहीं है और ये साल 1 साल आगे बढ़ रहा है। तो बस क्या करना है, लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे। शुक्रवार है तो इससे आगे क्या आंसर हो जाएगा? शनिवार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। देखिए यदि आज शुक्रवार है तो 363 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज शुक्रवार है तो इसमें जो है पहले ऑड डे निकालते हैं। ऑड डे निकालने के बाद जब भी जो ऑड डे जितना बचेगा उससे अगले आगे की ओर जा रहा है, 365 दिन बाद आगे की ओर जा रहा है, आगे जाएंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए यदि आज शुक्रवार है तो 363, तो 363 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे ऑड डे निकालने के लिए। 7 पचे 35 और यहाँ बच गया 13, 7 इकाई 7, एक मतलब लगा 6 बच रहा है, यानी कि ऑड डे हमारा 6 आ रहा है। ऑड डे 7 से भाग देने पे जो शेषफल बचता है वही ऑड होता है और वो उतना दिन आगे बढ़ेगा। देखिए शुक्रवार है, क्या है? शुक्रवार है। शुक्रवार से हम 6 दिन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो 1 दिन पीछे जाएंगे। क्लास में हम लोग देखे थे, जो कैलेंडर का क्लास था उसमें देखे थे कि शुक्र या तो आगे जाए या फिर पीछे जाए। तो 6 दिन आगे जाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? 1 दिन पीछे जाएंगे। ये कैसे देखते हैं? दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए। देखिए 6 और 1 7, इसे नहीं देखिएगा, ये माइनस में लिखा हुआ है, ये नहीं देखिएगा, दोनों का जोड़। यदि हमको 5 आगे जाना रहेगा तो 2 पीछे जा सकते हैं। दोनों का जोड़ 5 तो 7। तो शुक्रवार है, शुक्रवार से हम या तो 6 दिन आगे जाए नहीं तो 1 दिन पीछे जाए। तो शुक्रवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज शनिवार है तो सोमवार कब होगा? आज शनिवार है तो कल रविवार और उसके 1 दिन परसों। तो इसका आंसर परसों हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
आगे देखते हैं। यदि 11 मार्च के बाद का दिन गुरुवार है तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा? 11 मार्च के बाद गुरुवार है। 11 मार्च जो है उसके एक दिन बाद यानी कि 12 मार्च को कौन सा दिन है? गुरुवार है। 12 मार्च को कौन सा दिन है? गुरुवार है। तो महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? 12 मार्च को गुरुवार है। तो इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। मार्च महीना 31 दिन का होता है, 31 दिन में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, फिर 2 में से 1 गया 1, यानी कि 19 दिन। 19 दिन बचा, 19 को 7 से भाग देंगे और ऑड डे निकालेंगे। जो ऑड डे बचेगा उससे हम आगे जाएंगे, है ना? तो इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 और शेषफल कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो 5 दिन गुरुवार से या तो आगे जाए नहीं तो 2 दिन पीछे जाए। अभी थोड़ी देर पहले देखे तो आगे नहीं जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। गुरुवार है तो गुरुवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा? बुधवार। और उससे एक दिन पहले जाएंगे तो मंगलवार। इसका आंसर मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। ये देखिए, यदि किसी महीने का चौथा दिन बुधवार है तो उसी महीने के 19वां दिन के बाद तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? देखिए, किसी महीने का चौथा दिन यानी चौथा दिन, है ना? तो उसी महीने के 19वीं दिन। तो ज्यादा जाना नहीं है, 4 से 19 गया। 19 को क्या करेंगे? 19 से 4 माइनस करेंगे। तो 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। और इस 15 को 7 से या तो ऐसे जाइए या फिर 19 से, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 19 और 4 के बीच में अंतर 15 आएगा। इस 15 को 7 से भाग देंगे, एक और डे बचेगा, एक शेषफल बचेगा जो और डे है। तो एक दिन आगे जाएगा। बुधवार है तो अगला दिन कौन सा होगा? गुरुवार हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 13 मार्च 2018 को मंगलवार था तो 13 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? 13 मार्च 2018 को मंगलवार था तो 13 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 18 जो है हम भली भांति देख रहे हैं, लीप ईयर नहीं है, है ना? लीप ईयर नहीं है, लेकिन 18 से 21 जाएंगे तो कितना साल? 3 साल आगे जा रहा है। 3 साल आगे है। क्या इसके बीच में लीप ईयर आ रहा है? बिल्कुल। लीप ईयर एक दिन आ रहा है तो उसको भी प्लस 1 काउंट करेंगे, क्योंकि एक साल से दूसरे साल जाते हैं। तो देखिए, देखा हमने कि उसमें अगर लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, लीप ईयर नहीं है तो एक दिन आगे बढ़ेंगे। देखिए, 18 से 21 गया, 21 गया तो 3 आगे बढ़े, लेकिन एक लीप ईयर का जो वो बच जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसको भी ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 4 हुआ। तो 4 दिन आगे चले जाएंगे, उसका आंसर निकल जाएगा। मंगलवार से 4 दिन आगे जाए या फिर 3 दिन पीछे जाए। तो 3 दिन पीछे जाने में फायदा है। मंगलवार से अगर हम एक दिन पीछे जाते हैं तो सोमवार आता है, सोमवार से एक दिन पहले जाते हैं तो रविवार आता है ना? फिर इससे एक दिन पहले जाते हैं तो शनिवार। देखिए, 3 दिन पीछे का शनिवार आया। चलिए आगे भी जाके देखते हैं, 4 दिन आगे। मंगलवार से आगे जाएंगे, बुधवार होगा। फिर बुधवार से एक दिन और आगे जाएंगे तो गुरुवार है। फिर उससे एक दिन और जाएंगे तो शुक्रवार, और उससे एक दिन शनिवार। देखिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, शनिवार आया। यहाँ भी शनिवार। तो देखेंगे जो पास होगा वही करेंगे, उसी के पास जाएंगे। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए, 15 अगस्त 2021
सबसे पहले देखेंगे क्या 2021 लीप ईयर है? नहीं, लीप ईयर नहीं। पहले तो इसको तोड़ेंगे, जो क्वेश्चन बनाते हैं 2000 प्लस 21 को, पूरा 21 खत्म नहीं हुआ है, 20 लेकिन खत्म हो चुका है, 20 प्लस 20 जनवरी का कितना हो जाएगा? जनवरी में और डे 3 आता है, फरवरी में 2 आता है, 2 इसलिए आएगा, 2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ बचेगा 0 बचेगा, मार्च 3, क्योंकि 28 दिन का दिन है, 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त तक ही है, तो 15 अगस्त में 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 1 बचेगा, 7 दूना 14। देखिए 2000 में हम लोग भली भांति जानते हैं ये लीप वर्ष है, तो इसका और डे 0 आएगा। इस 20 में हम 4 से भाग देंगे 1 को और 7 से भाग देंगे, 7 से भाग जो देते हैं उसमें क्या लिखते हैं? भली भांति याद होगा आपको, 7 से जो भाग देते हैं वो शेषफल लिखते हैं। इसको 7 से भाग देंगे तो 6 शेषफल होगा, और 4 से जो भाग देंगे वो भागफल लिखते हैं। 4 से भाग देंगे तो कितना मतलब कटेगा? 5 मतलब कटेगा, इसका 5 होगा, और इधर तो और डे निकला हुआ है, तो इसको हम काटते हैं, 5 2 7 है ना, 3 2 5, 3 2 5 और 3 2 5 हो गया, और 5 2 7। देखिए 6 और 1 7 खत्म हो गया, और 3 3 6 और 1 7 खत्म हो गया, और डे बचा? नहीं बचा, और डे नहीं बचा मतलब 0। तो 0 जो होता है, 0 या 7 कोड है, रविवार होगा इसका आंसर। 0 और 7 का कोड है रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ गए होंगे। 15 अगस्त 2021, इसको तोड़े हैं, 2021 खत्म नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? 21 पूरा नहीं लिखेंगे, 20 प्लस 20 दो भाग में, एक बार क्या करते हैं उसको 4 से भाग देते हैं, और एक बार 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देते हैं तो शेषफल लिखते हैं, 4 से भाग देते हैं तो भागफल लिखते हैं। फिर उसके बाद जनवरी में और डे 3 आता है, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में ये 1 निकला। फिर इसको सबको काट देंगे, काटने के बाद 0 आया, 0 मतलब और डे सब कट गया, तो कोड तो याद है, 0 के लिए रविवार होता है, या फिर 7 के लिए 7 या 0, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सेम, जब भी कोई वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, तो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन वो समाप्त होता है, यानी कि 1 जनवरी को जो दिन होगा वो 31 जनवरी को सेम डेट होगा। यदि लीप वर्ष होगा तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। एक दिन आगे क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फरवरी महीना 29 दिन का हो जाता है। क्या 2018 लीप वर्ष है? नहीं, 2018 लीप वर्ष नहीं है। तो 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 दिसंबर को 2018 को क्या होगा? उस दिन भी सोमवार होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। दस मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन है? कितना? 10 मार्च 2008। 2008 को हम लोग किस तरीके से, 2008 जो है लीप वर्ष है, 2008 पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 2000 प्लस 8 नहीं लिखेंगे, 7 पूरा समाप्त हो गया हुआ है, 7 समाप्त हुआ है, और 8 में कहाँ तक गया हुआ है? जनवरी 3, फरवरी लीप ईयर है तो इसलिए 1, और मार्च 3, 10 मार्च है तो कितना हो जाएगा? 10 मार्च है तो प्लस 3, हाँ 7, 3 ही होगा। देखिए लीप ईयर है 2000, तो इसमें और डे 0 बचेगा, ये
इसको एक 7 से भाग देते हैं और एक 4 से भाग देते हैं। 4 से जो भाग देते हैं उसमें हम भागफल लिखते हैं। 4 से भाग देंगे तो 1 मतलब लगेगा और इसमें 7 से भाग देंगे तो 0। शेषफल कितना आएगा? 0 प्लस 3 प्लस 3 3 6 1 7 खत्म हो जाएगा। बचा कितना? बचा 1। 7 से तो और 0 बच रहा है तो 1 1 मतलब सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के कितने दिवस होंगे? 2008 तक कितने दिवस होंगे? देखिए, जनवरी महीना 31 दिनों का होता है तो इसमें 26 दिन जा चुका है तो कितना बचा? 5 दिन। फरवरी महीना कितने दिनों का होगा? 2008 लीप वर्ष है तो ये हो जाएगा 29 दिन। मार्च 30, मार्च 30 नहीं 31, मार्च 31, अप्रैल 30 और मई कितना है? 15 मई 15। 30 प्लस 31 प्लस 29 90 हो गया। 90 प्लस 5 95 और 15 110 दिन। इसका आंसर कितना होगा? 110 दिन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार था तो इसी तिथि को 1980 में कौन सा दिन होगा? 5 जुलाई 1996 और सेम तिथि है, सेम मंथ है और 1980 को कौन सा दिन होगा? देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 16 दिनों का। 16 दिनों का अंतर होगा, मतलब 16 साल है तो एक साल से दूसरे साल में जाते हैं विदाउट लीप ईयर तो एक दिन आगे बढ़ता है या फिर एक दिन पीछे जाता है। तो सालों का अंतर कितना हो गया? 16। और फिर उसके बाद इसमें जो लीप ईयर है उसमें एक एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है। एक एक क्या 1900 लीप वर्ष में गिनती होगा? नहीं होगा क्योंकि जुलाई महीना है, फरवरी महीना इसमें नहीं है। तो 80 के बाद ये 84 लीप वर्ष हुआ, 88 लीप वर्ष हुआ, 92 लीप वर्ष हुआ और 96 लीप वर्ष हुआ। तो एक इसका, एक इसका, एक दिन इसका और एक दिन इसका, तो 4 प्लस 4 16 4 20। 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 यानी कि 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। 6 दिन आगे जाएंगे तो 6 दिन आगे जाने से अच्छा है कि एक दिन पीछे चले जाए। तो बुधवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा आंसर? मंगलवार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं? एक लीप ईयर में जो घंटे होते हैं, एक लीप ईयर 366 दिन का होता है, उसको 24 से भाग देंगे तो 4 छक 24, 4 छक 24, 2 26, 4 तिये 12, 13 14, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 और 3 दूना 6 कितना होगा? 4 और ये इसमें जुड़ जाएगा 6 2 8, 4 3 7 और 6 1 7 गड़बड़ा गया। एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं? तो लीप ईयर कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का। और उसे भाग देंगे, भाग नहीं गुना करेंगे 24 से। 4 छक 24, 4 छक 24 2 26, 4 तिहाई 12, 13 14,
6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 और 3 दूना 6 1 7, जोड़ देंगे 4, 6 2 8, 4 3 7, 7 1 8, 87 84। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या होगा? 87 84। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 से 16 के बीच में है। कमला को क्या याद है? उसका जो जन्मदिन है, किसका? उसकी बहन का, सॉरी, उसकी बहन का जो जन्मदिन है 12 और 16 के बीच में है। यानी कि 12 और 16 के बीच में या तो 13 को हुआ होगा, या तो 14 को हुआ होगा, या तो 15 को हुआ होगा। इसी तीनों में से एक हुआ होगा। लेकिन क्या होता है, उमेश उसका भाई है ना, जो उसको याद है कि 14 के बाद और 17 के पहले हुआ था। तो कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन को हुआ? देखिए, कितने के बाद? उमेश को क्या याद है? 14 के बाद, यानी कि 14 के बाद, इसके बाद तो 15 ही आ रहा है, लेकिन इसके पहले 15 16 17। देखिए, कमला बोल रही है कि उसकी बहन का जो जन्मदिन है 16 से पहले है और 12 से, तो यानी कि 16 से पहले कौन? 15। और जो ये दोनों का कॉमन हो रहा है, यानी कि इसका 15 दिसंबर होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। 10 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 10 जनवरी से 26 नवंबर 2020, साल एक है, इसका कोई मतलब नहीं है, जनवरी से जा रहा है आगे, तो इसको जोड़ेंगे हम, जोड़ेंगे, है ना, और जो और डे होगा निकालेंगे। तो 10 दिन 31वां महीना, यानी कि 21 दिन, 21 दिन जनवरी में हो गया। और फरवरी तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो क्या होगा, इसमें और डे होगा 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर कितना है? 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हम भाग देंगे, इसमें से और डे निकालेंगे, तो कितना होगा? 7 से 7 के 21, 7 चौका 28, 7 के 21, यानी कि 26, 5 शेषफल बचेगा। अब इसको काटेंगे और निकालेंगे। 7 के 21, इसमें 0 और डे है। देखिए, 3 3 6 1 खत्म, 3 2 5 2 7 खत्म, 3 3 3 6 1 खत्म, 5 1 6, 5 प्लस 1 6, 6 और डे बच रहा है। तो 6 दिन आगे जाए, या फिर मंडे से 6 दिन आगे जाए, या फिर एक दिन पीछे जाए। तो मंडे से एक दिन पीछे जाना ही उचित होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। इन्हीं सब क्वेश्चनों के साथ अब हम यहीं पे विराम रखते हैं, और आशा करेंगे कि कुछ जो कैलेंडर का क्वेश्चन बचा हुआ हो VVI, उसे छाट के नेक्स्ट टाइम हम लाएं और उसको कराएंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।